हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो इस वीडियो में हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्जाम के पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये शेरनी मूवी का पोस्टर है। ये मूवी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर विद्या बालन पे ही बेस्ड है। ये इसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की ऑफिसर दिखाई गई हैं, इनकी लाइफ की चैलेंजेस क्या क्या हैं वो दिखाई गए, इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, कैसे एरियाज में इन्हें पोस्ट किया जाता है, इनका वर्क इन्वायरमेंट कैसा होता है। तो ये सब आप रियल लाइफ एक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये मूवी जरूर देखिए और आपको इस सर्विस के बारे में भी और जानकारी मिलेगी। चलिए अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। तो इस एग्जाम में दो स्टेजेस होती हैं, एक आपका प्रीलिम्स का स्टेज और दूसरा आपका मेंस का स्टेज। तो प्रीलिम्स आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के साथ ही होता है, मतलब सेम पेपर होता है, जो आपका सिविल सर्विस का होता है वही इसका होता है। मेंस इसका रिटन और इंटरव्यू होता है जो कि डिफरेंट होता है सिविल सर्विस से, सिर्फ प्रीलिम्स आपका सेम होता है। बट दोनों में डिफरेंस यही है कि सिविल सर्विसेज की कट ऑफ कम जाती है जबकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की कट ऑफ बहुत हाई जाती है कंपैरेटिवली। ये आप 2019 का डाटा देख लीजिए। सिविल सर्विस जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 98 गई थी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की कट ऑफ 116 गई थी। तो आप देख लीजिए 18 to 20 मार्क्स का डिफरेंस हो गया और हर साल यही ट्रेंड रहता है। तो अगर आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी प्रीलिम्स लेवल पे ही। और देखिए 20 मार्क्स ज्यादा लेना ये कोई इजी बात नहीं है। बहुत ट्रिक्स एंड आपको टिप्स याद करनी पड़ेंगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एलिमिनेशन टेक्निक को मास्टर करना पड़ेगा अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम जो है वो क्लियर करना चाहते हैं। उसके बाद मेंस एग्जाम्स का अब हम पैटर्न देख लेते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया रिटन टेस्ट और इंटरव्यू इंक्लूडेड होता है। दोनों के मार्क्स जुड़ के आपकी फाइनल रैंकिंग बनती है, प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। इसका पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही होता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का तो आप रीजनल लैंग्वेजेस में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, बट इसका सिर्फ इंग्लिश में होता है। तो जो इंग्लिश नहीं जानते वो शायद इस एग्जाम को फिर नहीं दे पाएंगे। उसके बाद 3 आवर्स जो है ईच पेपर, हर पेपर जो है इसका 3 आवर्स का होता है। 6 पेपर्स है इसमें टोटल। पेपर 1 जो है वो इंग्लिश का होता है 300 मार्क्स का। पेपर 2 जनरल नॉलेज का या जीएस जो हम कह देते हैं, जनरल स्टडीज, वो 300 मार्क्स का। एंड फिर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इसमें आपको चूज करने होते हैं और दोनों के 2-2 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स ईच। तो ये इसका पैटर्न है। उसके बाद ये ऑप्शनल्स की लिस्ट है, आप इन ऑप्शनल्स में से इसके लिए चूज कर सकते हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री जो है कॉमन ऑप्शनल्स है, बट आप इन दोनों को एक साथ नहीं ले सकते। ये देखिए इसमें ये कंडीशन है कि आप इन कॉम्बिनेशंस को इकट्ठे चूज नहीं कर सकते। अगर आप एग्रीकल्चर ले रहे हैं तो आप साथ में फॉरेस्ट्री नहीं ले सकते, आपको कोई और ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा पूरी लिस्ट में से। तो ये कॉम्बिनेशंस प्रोहिबिटेड हैं, तो उस हिसाब से अपने ऑप्शनल्स चूज कीजिए। उसके बाद इंटरव्यू भी इसका अलग होता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू से 300 मार्क्स का भी इसका इंटरव्यू होता है। सेम ही प्लेस और सेम ही बोर्ड्स होते हैं जो सिविल सर्विसेज में होते हैं, बट इंटरव्यू का इसका जो है अलग से प्रोसीजर चलता है। सेम मार्क्स नहीं आपके काउंट होते सिविल सर्विसेज वाले। तो अब देखिए प्रीलिम्स, जैसे मैंने आपको बताया कि सेम पेपर होगा सिविल सर्विसेज वाला, तो आपको बुक्स एंड प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ना पड़ेगा। इन्वायरमेंट बहुत हैवी होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्जाम की वजह से ही। प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट सेक्शन जो है, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो इसीलिए आपको इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काफी फोकस करना है। तो उसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं प्रीलिम्स में। उसके बाद बुक्स आप वही स्टैंडर्ड बुक्स अपनी फॉलो करेंगे, जैसे कि एनसीईआरटीज, बिपिन चंद्रा और या स्पेक्ट्रम अपनी हिस्ट्री के लिए, लक्ष्मीकांत आप अपनी पॉलिटी के लिए, शंकर आईएएस इन्वायरमेंट के लिए, ऐसे आप जीसी लेओंग आप जियोग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह या जो भी बुक फॉलो करते हैं, तो वही स्टैंडर्ड बुक्स आपको फॉलो करनी है। तो इसकी प्रीलिम्स की प्रेपरेशन इज सेम एज सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन। तो आप कंपीट भी, अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं भी दे रहे और सिर्फ फॉरेस्ट सर्विस का दे रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप कंपीट उन लोगों से कर रहे हैं, तो मतलब कंपटीशन लेवल काफी हाई होगा।
उसके बाद मेंस का हम पैटर्न देख लेते हैं। मेंस में फर्स्ट पेपर इंग्लिश का होता है, तो इंग्लिश में एक आपको ऐसे लिखने का आएगा 100 मार्क्स का, जो कि आपको 800 to 1000 वर्ड्स में लिखना होगा, चारों में से एक पिकअप करना है। उसके बाद लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, 25-25 मार्क्स की ये दोनों चीजें आएंगी। उसके बाद प्रेसी राइटिंग कि आपको एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया जाएगा और उसको आपको 1/3 करके लिखना है, 50 मार्क्स की ये प्रेसी राइटिंग हो जाएगी। उसके बाद ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, ये भी 50 मार्क्स का ये पैसेज दिया जाएगा आपको बहुत बड़ा सा। उसके बाद 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको आंसर करने होंगे अपने वर्ड्स में। फाइनली ग्रामर सेक्शन आपका शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए यही क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, मतलब आपको ग्रामेटिकल एरर्स सही करने होंगे। उसके बाद इनका 2 वर्ड जो सेम टाइप्स लगते हैं इनका आपको मीनिंग बताना है और सेंटेंसेस में यूज करना है। फिर आपको इडियम्स भी आएंगे और उस पर सेंटेंस बनाना भी आएगा, एडजेक्टिव्स बनाना आएगा, नाउन्स बनाना आएगा, एंड फाइनली ये सेंटेंसेस बनाने हैं आपको, ये कंडीशंस जो दी हुई हैं इनको फॉलो करके। तो इंग्लिश का पेपर इजी है, बेसिक लेवल है, मैट्रिकुलेशन लेवल है। आई मीन लेटर और रिपोर्ट और ऐसे राइटिंग में आपको काफ़ी फिनेंस चाहिए, तो उसमें आप क्या करें कि बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस करें। बाकी ग्रामर के लिए आप जो है 10th-12th लेवल की ग्रामर की बुक्स फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पेपर आएगा इसमें मेंस में, तो ये जनरल स्टडीज जो होता है वही है, तो इसमें हर पेपर में से क्वेश्चन आएगा। ये देखिए आपका फर्स्ट हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपके इकोनॉमी के 4 क्वेश्चन, तो आपको सब भी अटेम्प्ट करने और सारे जो है इंग्लिश में ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें हर सब्जेक्ट्स के पेपर आते हैं, आपके हिस्ट्री का हो गया, इकोनॉमी का हो गया। अब ये देखिए पॉलिटी के 4 क्वेश्चन, ये इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में से क्वेश्चन, उसके बाद ये बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सिविल सर्विसेज से डिफरेंट है। सिविल सर्विसेज में आपको ऐसी एग्जैक्ट डिफिकल्ट टेक्नोलॉजीज MRI वगैरह नहीं पूछी जाती हैं, बट इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइप की टेक्नोलॉजीज़ और डिटेल में पूछी जाती हैं, तो आपको ये ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा इसमें। उसके बाद आपका ऑप्शनल पेपर आप जो भी चूज़ करेंगे तो उसका पैटर्न यही होगा। यहाँ मैंने एक एग्रीकल्चर के पेपर की सैम्पल शीट यहाँ पे लगाई हुई है। आपको हर ऑप्शनल पेपर में 2 सेक्शंस मिलते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, जिसमें 4-4 क्वेश्चन होते हैं। आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 कंपलसरी होता है दोनों पेपर्स का, और उसके बाद आपको इन 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। 1 और 5 कंपलसरी हो गया, उसके बाद आप कोई भी जो रिमेनिंग 3 है वो चूज कर सकते हैं, बट एक क्वेश्चन हर सेक्शन में से आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये सिर्फ इंग्लिश में ही आंसर कर सकते हैं। तो इस टाइप का पैटर्न है, आप देख लीजिए। सेक्शन ए ये हो गया, सेक्शन बी ये हो गया, तो ये 5th और ये 1st, ये कंपलसरी है, ये आपको करना ही करना है। फिर आप इसमें से एक कंपलसरी है चूज करना, इसमें से एक कंपलसरी है, बाकी एक जो बच जाएगा वो आप कोई भी आंसर कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अनुसार। तो देख लीजिए ये 8-8 नंबर के होते हैं, ये 10-20-10, मतलब यहाँ मार्क्स में वेरिएशन है, तो आप इसकी भी कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये वही पेपर 2 की सैंपल है, वो पेपर 1 का था। इसमें भी सेम ही रूल्स है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, 1st and 5th क्वेश्चन कंपलसरी है, फिर एक आपको इन तीनों में से करना है, एक इन तीनों में से करना है, एंड लास्ट जो एक रिमेनिंग है वो आप कोई भी चूज कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है जो अभी इसमें एड्रेस नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज पोस्ट कीजिए, आई विल रिस्पॉन्ड टू योर डाउट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।